यहाँ जिससे कहो तब उसके पास जाओ, कहते हैं हमारा इलाका ही नहीं, करोजियाबाद जाओ तो वो कहती हैं कि हमें वोट नहीं मिला है। हमें तो हर मंत्री वोट के बल पे काम करता है। नाली पलटी जाती है तो उसको उठाया नहीं जाता, फिर वापस नाली में। खुद ही देख लीजिए, वो गटर धंसा जा रहा, लड़के गिर जा रहे हैं, रात बिरात लाइट जल नहीं रही है, अंधेरा रहता है। नगर निगम से किसी को कहा तो कहा तो कहते हैं कि वोट नहीं दिया है, तो हम क्या करें? वोट जीते कैसे, ये बताइए। वोट अगर से नहीं दिया, जीते वो कैसे? और से कहने जाते वो आते ही नहीं साफ करने के लिए। 15-15, 20-20 दिन ऐसे ही नालियाँ भरी रहती है, ऐसे ही बहा करते हैं सब। ये कब से है यहाँ पर? अरे अभी 1 महीना होने वाला है पूरा, लगभग जमादार नहीं दिखाई पड़े इधर। सफाई के लिए नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। हम ही लोग करते हैं। और पानी से क्या, नालियों का पानी कैसे रोक ले हम लोग, इधर उधर से आते भर रहा है। बताइए, बच्चे गाड़ी लेके आ रहे हैं, पैर मुड़ जाए, कुछ हो जाएगा तो कौन खाएगा? इसलिए पानी में बच्चे स्कूल से आ रहे थे, सींचे पड़ गई सारी सफेद ड्रेस पे, इसीलिए हमने बजरी वहाँ से बटोर के डाली। हमने बताइए, आपने डाली? हाँ, हमने डाली। क्या बताएं? नहीं तो आप लोगों ने कंप्लेन की तो उन्होंने क्या आपको जवाब क्या दिया? तो वो आया, मट्टी निकाल के चला गया, वो पड़ी। नहीं, सभासद से अगर कंप्लेन, सभासद ने क्या कहा आपको? सभासद भी नहीं सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमको ओटी नहीं दे दिया आपने, आपके महल्ले से मिला, तो क्या करें? रामतौर कनौजिया जी, तो यहाँ पे 10 साल हो गए। ये जो रोड आप देख रहे होंगे और आप कैमरे में दिखा भी सकते हैं, ये समाजवादी सरकार की रोड बनी हुई है। और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक और पार्षद, यहाँ पे सब कुछ, और मेयर तो उनका रहता ही रहता है, और प्लस सांसद भी उनका है। और जिस हिसाब से मेयर साहिबा यहाँ का अभियान चला रही हैं, अगर मेयर साहब देख रही होंगी तो इस चीज़ का संज्ञान जरूर लेंगे और इस क्षेत्र की समस्या जरूर दूर करेंगी, अगर मेयर साहब देख रही होंगी। क्या है, कल हमने आपको दिखाया था हुसैनाबाद वार्ड के क्षेत्र की कहानी। आज हम दिखाएंगे दौलतगंज वार्ड के क्षेत्र की कहानी। मोहल्लों में कैसे हैं रास्ते, कैसी हैं सड़कें, कैसा है रोड, कैसी है नालियाँ, इसी पर बात होगा। अब दिखाऊंगा मैं किस तरीके से नालियाँ भरी हुई हैं, रोड पर पानी बह रहा है, लेकिन क्या कुछ नहीं होता। लाख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा लखनऊ स्वच्छता में नंबर 1 है। क्या ये चीज़ें देखकर आपको लगता है कि लखनऊ स्वच्छता में नंबर 1 होगा? ये नंबर 1 है। ये तस्वीरें जब जाएंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि जो सपना है मुख्यमंत्री का कि हमारा लखनऊ नंबर 1 है स्वच्छता में, तो क्या दिखेगा? इसी पर बातचीत करेंगे, इस क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। क्या वाकई आपका क्षेत्र स्वच्छता में नंबर 1 है, सफाई है, क्या होती है या नहीं होती? ये बताइए, आपको जो ये आपका एरिया पूरा है अब गंदगी से भरा हुआ है। हाँ भैया, तो इसके लिए आपने कंप्लेन की है कि नहीं की? बहुत बार कंप्लेन की है। कंप्लेन की? हाँ, 2-3 बार, और वो हमारे पास रखा भी है व्हाट्सएप पे, पूरा खींच के भेजा पंडित जी को वहाँ नगर निगम में। कोई पांडे जी को आपने कहा, लेकिन पांडे जी ने काम नहीं कराया? नहीं कराया पंडित जी ने। हाँ, कुछ भी नहीं कहा, ठीक देख लेंगे, लेकिन 3-4 महीना फरवरी की बातें हैं, अभी है मेरे मोबाइल में रखा। और जौन 6 पड़ता है ये। सभासद साहब ने कहा होगा? हाँ भैया, सभासद साहब ने एक बार कंप्लेन की? सभासद के यहाँ कोई न जाता है, न कभी आती हैं यहाँ की जो हैं, वो कौन सी है, कन्नौजिया हैं। हाँ, वो कभी नहीं आती, वहाँ से कोई नहीं जाता, किसी को फिक्र नहीं है, चाहे कैसे भी आदमी, बस बिगाड़ने के लिए पूरा मोहल्ला है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। सही बात आपने कही कि जिस जगह पर रहें उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें। उसके बाद आपको अधिकार होता है कहने का, सरकार से भी, नगर निगम से भी, सबसे। अब हम चलिए थोड़ा आगे तक चलेंगे, दिखाएंगे इस गली का क्या है पूरा माहौल। जिस तरीके से सीवर उबल रहे हैं, एक सपना था योगी आदित्यनाथ का और कि शुद्ध पेयजल योजना के तहत शहर में सीवर बिछाए गए ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, लोगों को पानी पीना का जो पानी मिले वो स्वच्छ हो, साफ़ हो, ताकि बीमारी से बचा जा सके। लेकिन ये चीज़ें देखकर लगता है कि स्वच्छता जो है 0 पर है। ये जो गंदगी है, इसके लिए आपने कभी कहीं पर कुछ शिकायत की? ये जमादारों से कहने जाते वो आते ही नहीं साफ करने के लिए। 15-15, 20-20 दिन ऐसे ही नालियाँ भरी रहती है, ऐसे ही बहा करते हैं सब। ये कब से है यहाँ पर? अरे अभी 1 महीना होने वाला है पूरा, लगभग जमादार नहीं दिखाई पड़े इधर। सफाई के लिए नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। हम ही लोग करते हैं। और पानी से क्या, नालियों का पानी कैसे रोक ले हम लोग, इधर उधर से आता है सब। सही बात आपने कही कि कंप्लेन की जाती है, शिकायतें की जाती है, लेकिन सफाई नहीं होती है। सफाई न होना अपने आप में ये साबित करता है, खासकर नालियाँ ऊपर हो गई हैं और रोड नीचे हो गया है, जिसकी वजह से रोड पर पानी दिख रहा है। इधर घूमिए तो हम दिखाएंगे, लोग खुद गिट्टी डालकर रास्ता बनाते हैं ताकि रास्ता साफ रहे, लोगों को निकलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग कार्य करते हैं। ये गिट्टी किसने डाली है? हमने डाली है। अभी पानी भर रहा है। बताइए, बच्चे गाड़ी लेके आ रहे हैं, पैर मुड़ जाए, कुछ हो जाएगा तो कौन खाएगा? इसलिए पानी में बच्चे स्कूल से आ रहे थे,
सीके पड़ गई सारी सफ़ेद ड्रेस पे, इसीलिए हमने बजरी वहाँ से बटोर के डाली है। हमने बताइए, बजरी आपने डाली है? हाँ हमने डाली है। लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय स्वच्छता के अभियान पर काम किया जाए और नगर निगम जिस पर सरकार करोड़ों खर्च करती है और खासकर वसूली भी होती है हाउस टैक्स की। हाउस टैक्स लेना होता है तो मकानों को नोटिस भेजा जाता है, हाउस टैक्स दीजिए। हाउस टैक्स इस नाम पे लिया जाता है कि वो टैक्स का पैसा आपके लिए सीवर, बिजली, पानी सब पर खर्च किया जाएगा, जिससे नगर निगम आपको रोशनी देगा, क्षेत्र में नालियाँ बनेंगी, सीवर बनेगा। इस चीज़ के लिए हाउस टैक्स वसूला जाता है। अगर हाउस टैक्स देने में देर होती है तो आपके घर नोटिस आएगा, आपका मकान सीज भी किया जा सकता है। अब मैं बात करूँगा क्षेत्र के लोगों से और सम्मानित लोगों से। एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से नगर निगम टैक्स वसूलता है और टैक्स वसूली में पीछे नहीं हटता है, टैक्स वसूली में पीछे नहीं हटता है, लेकिन जो क्षेत्र की समस्याएं इन्हें कहीं अपने आप में बहुत ही जटिल समस्याएं हैं जो हल नहीं कर पा रहा नगर निगम, सिर्फ टैक्स की वसूली कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, उसको इसलिए इस नज़र से देखते हैं, टैक्स तो खैर बहुत तेज़ी से बढ़ाते रहते हैं। अभी सैटेलाइट से उन्होंने भेज दिया, सारे घरों में टैक्स भेज दिया। जिसका 800 था उसको 1400 कर दिया, जिसका 1400 था उसको 3000 कर दिया। अब उसके बाद एक कंडीशन ये आई है, नगर निगम जोन 6 में जैसे लोग जाते भी हैं वहाँ तो कहते हैं ठीक है, ठीक हो जाएगा और अब इसके इतने पैसे पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक तो आदमी मरा हुआ है ही, उसके ऊपर और मारने के चक्कर में पैसे लेने के बाद उसको ठीक करते हैं, आधे से तिहा कर देते हैं। अब ये साफ़ सफाई का हाल हम देख रहे हैं, अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन पाल रहे हैं। मेन चीज़ है कि आप खाली नाली देख लीजिए, जो यहाँ का सुपरवाइज़र अनिल है वो इतना बदतमीज़ और इतना वाहियात आदमी है, वो खाली ब्याज पे काम कर रहा है। जितने मतलब यहाँ तो कम से कम 20-25 आदमी नियुक्त हैं जो मतलब काम करने वाले, संविधा वाले भी उसी में है, लेकिन वो उनको सबसे रजिस्टर पे अंगूठा लगवा दे, उसके बाद कहता है घर पे जाके बैठो, आधी तनख्वाह हमको देना, आधी पे घर पे मिल जाएगी। खैर उनके खाते में तनख्वाह आती होगी और तनख्वाह में आधा बंदरबाट हो जाता है। तो ये तो कर रहा है या तो सुपरवाइज़र को यहाँ से हटाया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। इसमें 2-3 बहुत बड़ी चीज़, एक बात अख्तर भाई आपको बताऊँ, आप तो मीडिया वाले हैं, कि यहाँ पे 4 सुपरवाइज़र हैं और जबकि जो सुपरवाइज़र बने टहलने सब झाड़ू कर्मचारी में भर्ती हैं। वो सिर्फ जो थे अनिल के वालिद साहब थे वो भी इसको झाड़ू कर्मचारी में भर्ती करके गए, लेकिन वो सुपरवाइज़र बना। 4 सुपरवाइज़र के हिसाब से अब खाली अब हुसैनाबाद में ये गढ़ैया का एरिया कहलाता है, मसालची टोला गढ़ैया कहलाता है। अब यहाँ की कंडीशन देख ली, अगर एक नाली में भी कहीं पे अगर 1 रुपया भी किसी का गिर जाए तो उसको ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी, इतना मलबा, इतना मलबा टाइप का जमा हुआ है। इसी तरीके से हम आपके जनता से आपने पूछा होगा, अभी लोगों से आप पूछ भी रहे थे, और इसी तरीके से आगे चल के आप पूछिए। हम लोग जब समाजवादी का हम लोग का जब माहौल हुआ करता था, हम लोग की पार्टी हुआ थी, तो ये वही गढ़ैया है कि जहाँ से हम लोग को फ़ख्र होता था, इतना वोट मिलेगा, और इतना वोट मिलने के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई का काम हम लोग किया करते थे। आज वहाँ कुछ नहीं है। 15 साल हो गए हैं धीरे धीरे करते हुए, यहाँ समाजवादी का नहीं बीजेपी का शासन है और बीजेपी के लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मुस्लिम में काम नहीं करना चाहते। बस सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम भारत के लोग, भारत के निवासी 2 भागों में बांट दिए गए हैं। ये मेरी बीजेपी सरकार की उपलब्धि है, ये उनकी बहुत बड़ा एहसान है कि मुसलमानों को डिवाइड करके काम कर रहे हैं। और आपके सामने कंडीशन देख रहे हैं क्या है आज। और बाकी चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन टैक्स तो सभी देते हैं, हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, सब टैक्स देते हैं ना। टैक्स में तो कोई ये नहीं होता है कि आप मुसलमान टैक्स नहीं देंगे या हिंदुओं से टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स तो सब देते हैं ना। बिल्कुल देते हैं टैक्स। अगर यूँ ही अगर आप ही के कहने पे मान के चलें कि मान के चलिए जितना बड़ा क्षेत्र है सब टैक्स दे रहे हैं, तो इन्हीं के दौलत ये तुम कर दो आके साफ सफाई। भाई जल निगम का तुम अलग ले रहे हो, असेसमेंट का आउट टैक्स का अलग ले रहे हो, मेंटेनेंस का अलग ले रहे हो, बिजली का ले रहे हो, तो हमको क्या मिल रहा है फैसिलिटी? जनता को क्या आप दे रहे हैं? जनता को यही फैसिलिटी दे रहे हैं, नाली में रहिए, कीड़े में रहिए। भाई आदमी जहाँ पे कुत्ता भी बैठता है वो भी अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है, लेकिन बीजेपी के लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं और बाकी गंदगी का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। मैं एक बात और कहूँगा, कुछ जिम्मेदारी क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों की भी होती है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि घर का कूड़ा बाहर ना फेंकें। गली गली मोहल्ले में कूड़ा लेने लोग आते हैं, सिर्फ महीने में 100 रुपये देना होता है, लेकिन वो 100 रुपये ना देकर कूड़ा नाली पर फेंकना पसंद करते हैं, 100 रुपये नहीं देते। मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं जो आपने प्रश्न उठाया है, नगर निगम गली गली आती है और यह बात हकीकत है। अगर वो कूड़ा ना ले जाने वाली होती तो आज यहाँ कंडीशन कुछ और आपको दिख रही होती। पूरे कूड़े के पहाड़ बने होते हैं। वो लोग आते हैं हर घर से कुंडी खटखटा के 100 रुपये लेकिन अब जाहिर सी बात है, बच्चे चल रहे हैं, वो चीज़ फाड़ रहा है, फेंक रहा है, ये सब कूड़ा कहाँ जा रहा है?
इसका काम नगर निगम का झाड़ू लगा के उसको साफ सफाई करके गाड़ी में लोड करके जाने का है। वो कुछ नहीं हो रहा। खाली हम लोग क्या टैक्स भरने के लिए है, खाली हम लोग क्या जल निगम में जो है पानी का टैक्स भरें, फिर उसके बाद असेसमेंट का टैक्स भरें, उसके बाद बिजली का टैक्स भरें, हर चीज़ भरते ही चले जाए। हमारे लिए क्या है भाई, पैसा तो हम ही दे रहे हैं ना। अरे वही पैसा हमारा रिटर्न करके लगा दो। 100 रुपये हमसे लिए 85 रुपये लगा दो, न मत लगाओ 100 रुपये 50 लगा दो। लोगों से बात करेंगे। बताइए कि क्षेत्र आपका पूरा है, इस क्षेत्र की रोड आप देख रहे हैं, नालियाँ देख रहे हैं, इसके हालात कितने अच्छे हैं वो दिख रहे हैं? वो तो हमें आपको खुद दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना यहाँ पर। इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? जो यहाँ का सफाई मेन है वही जिम्मेदार है भाई। जिम्मेदार वही, जब सफाई नहीं करोगे आके तो वो तो होएगा वैसे ही। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र को साफ रखने के लिए कार्य करें और लोगों को समझाएं कि सड़क पर कूड़ा ना फेंके, कूड़े वाले जो आते हैं उनको कूड़ा दिया जाए। वो घर घर कूड़ा लेने आते हैं, ये सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। अगर सरकार ने जो ये चीज़ें जो बनाई है बच्चों खाती पन्नियों में बनाई हैं, तो बच्चे खाते हुए तो फेंकते हुए तो जाएंगे, वो पानी नाली में जाती है और वही फंसता है, वही सब कूड़ा होता है। इसके लिए कभी कोई कंप्लेन नगर निगम में सभासद को या विधायक को किसी की गई? कुछ क्या, वो सब खुद ही देखते हैं, क्या शिकायत करना बताइए। वो आके खुद ही देखते हैं ना नालियाँ। नहीं, जब तक आप कहावत कही गई है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं देती। जब आप कहेंगे नहीं तो कैसे आपको क्या बताएं। अब अकेला आदमी थोड़ी ना कुछ कह सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है। अब मेरे आगे गंदगी, मुझको तकलीफ है, मगर करें क्या? करें कि आप जाकर शिकायत करें? तो न कहते तो हैं, सुनवाई नहीं, कहते तो हैं, वो आते हैं बैठे रही। सुनवाई नहीं है तो क्या कहा जाए। उससे कहो वो भी नहीं सुनता है, सभासद से कहो वो भी नहीं सुनते, रानी कन्नौजिया भी नहीं सुनती है, तो आप किससे बताएंगे? आप बताइए। उसके ऊपर नगर निगम चली जाएगी। नगर निगम में कई बार भेज चुके और लाइन किया, नहीं सुनाई होती, वो मट्टी निकाल के चले गए। नीरज बोरा है, उनसे कहिए। तो कहाँ सुनते हैं? यही तो बता रहे हैं। जब आपको सामने बता रहे हैं, जब नहीं सुन रहे हैं तो क्या बताएंगे? नहीं, तो आप लोगों ने कंप्लेन की तो उन्होंने क्या आपको जवाब क्या दिया? तो वो आया, मट्टी निकाल के चला गया, वो पड़ी हुई। नहीं, सभासद से अगर कंप्लेन, सभासद ने क्या कहा आप लोगों? सभासद भी नहीं सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमको ओटी नहीं दे दिया आपने, आपके महल्ले से मिला, तो क्या करें? आप खुद देखिए नज़र से कि क्या हो रहा है। कहना है कि वोट नहीं मिलता इसलिए हम आपको महल्ले काम नहीं करते। क्या कर रहे हैं? सही बात आप कह रहे हैं। पक्षपात जिसे कहा जाए, जनता जिस तरीके से बोल रही है तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं, विधायक हैं, सभासद हैं, पक्षपात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कैमरे में पूरा दिखाएगा आपको ये। हाँ, बिल्कुल दिखाएगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ की नालियाँ, यहाँ के सीवर सब गंदे हैं, भरे हुए हैं, कूड़ा सड़कों पर है, निकाला जाता है लेकिन कूड़ा उठाया नहीं जाता। ये हालात बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का, खासकर लखनऊ जो है, नगर निगम की एक सोच थी मेयर की कि हमारा लखनऊ जो होगा स्वच्छता में नंबर 1 होगा, लोग देश विदेश में नाम होगा कि हमारा लखनऊ जो होगा, जो तीसरे नंबर पर है, वो कहीं ना कहीं देश में नंबर 1 होगा। लेकिन जो हालात हैं वो हालात बताते हैं कि हालात कहीं ना कहीं इस देश क्यों और खासकर लखनऊ की स्वच्छता पर एक वो दाग है जिस दाग को मिटाने के लिए नगर निगम तैयार नहीं, विधायक तैयार नहीं, सभासद तैयार नहीं। और जब कोई तैयार नहीं होगा तो जो दाग लगा है इस शहर के माथे पर, वो दाग कैसे दूर होगा? हम बात करेंगे और लोगों से और जानेंगे। ये बताइए, आपका रोड कब से नहीं बना है? यही जब से बन गया, जब से पहले बना। कितने साल हो गए बने हुए? 10 साल हो गए। ये देखिए 10 साल हो गए। यहाँ के जो पार्षद जी हैं रामतौर कन्नौजिया जी, तो यहाँ पे 10 साल हो गए। ये जो रोड आप देख रहे होंगे और आप कैमरे में दिखा भी सकते हैं, ये समाजवादी सरकार की रोड बनी हुई है। और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक और पार्षद, यहाँ पे सब कुछ, और मेयर तो उनका रहता ही रहता है और प्लस सांसद भी उनका है। और जिस हिसाब से मेयर साहिबा यहाँ का अभियान चला रही हैं, अगर मेयर साहब देख रही होंगी तो इस चीज़ का संज्ञान जरूर लेंगे और इस क्षेत्र की समस्या जरूर दूर करेंगी, अगर मेयर साहब देख रही होंगी। ठीक है। और ये यहाँ इतनी बड़ी समस्या है कि अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस भी इस गली के अंदर नहीं आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा प्रदेश बना रहे हैं। क्या यही प्रदेश अच्छा बन रहा है? उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ झूठा विकास, सबका साथ झूठा विकास है। ये कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ एक ढोंग रचाया जा रहा है। मेयर साहिबा ने कितनी अपने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, मगर अधिकारी कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, ना कोई अधिकारी पे दबाव है, ना ही तो कोई वो, अगर गरीब आदमी अगर ठेला लगाएगा तो उसका ठेला हटा दिया जाएगा। सिर्फ यही समस्या है।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना जेब भर रही है, अपने अरबपतियों का जेब भर रही है, गरीबों का कोई ध्यान नहीं है। सही बात आपने कही कि गरीबों का ध्यान नहीं है। खासकर जिस एरिया में लोग रहते हैं, हाईवे बने, प्रदेश का नाम होगा, देश का नाम होगा, अच्छी बात है, हाईवे बनना भी चाहिए। हाईवे सुंदर होंगे, अच्छे होंगे, जो विदेशी लोग घूमने आएंगे उनको एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जिस एरिया में आवाम रहती है, जनता रहती है, वो जनता अपने घर से जब निकलती है तो घर से निकलते ही उसको सीवर मिलता है उबलता हुआ, रोड पर पानी मिलता है गंदगी के साथ। जब ये चीज़ें होंगी तो क्या आने वाले जो समय में चुनाव जो होगा, वो चुनाव किस पर होगा, ये आने वाला वक्त ही बनाएगा। नुमान के साथ अख्तर अंसारी, खबरें लखनऊ।